15 मार्च 2019 शुक्रवार। आज की बड़ी खबर है दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज में। मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दोस्तों आज का वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की आज की बड़ी खबरों के बारे में, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। क्या है मामला, जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों बनाते हैं आज शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों आपको बता दें कि पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आयुष कॉलेज टीचर्स की पंजीयन अनिवार्यता पर हाई कोर्ट का स्टे। दोस्तों भोपाल से निकल के आ रही है, मध्य प्रदेश समेत देश भर के आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, योग व प्राकृतिक चिकित्सा तो आयुष कॉलेजों के में काम कर रहे टीचिंग स्टाफ को संबंधित राज्य के बोर्ड में पंजीयन अनिवार्यता फिलहाल नहीं रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। यह राहत देने के में से प्रदेश के कई आयुष कॉलेजों की मान्यता खत्म होने का संकट टल गया है। हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 9 अगस्त 2019 को होगी। ये टीचिंग स्टाफ की ओर से जिन पटनायक की तरफ से वकीलों की सिंघाई ने अपनी बात रखी है। बता दें कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन व आयुष मंत्रालय ने नौकरी वाले राज्य में पंजीयन अनिवार्यता कर दिया था। आयुष मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राकेश पांडे ने जिन डॉक्टर्स ने CCIM से सेंट्रल रजिस्ट्रेशन कराया है उसे देश भर में मान्य किया जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया जावे ताकि समय और पैसा दोनों की बचत हो सके। दर्शकों एक पहली बड़ी खबर आई, बढ़ते हैं दूसरी बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में, जो कि निकल गए सीएम कमलनाथ के बेटे IMT इंस्टीट्यूट की जांच किस जद में शुरू हो गई है। दर्शकों आपको बता दें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के कमलनाथ के पुत्र श्री महेंद्र नाथ द्वारा स्थापित किया गया IMT इंस्टीट्यूट राजेंद्र नगर जांच की जद में आ गया है। इस इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ है। आरोप है कि जिस जमीन पर IMT इंस्टीट्यूट राजनगर गाजियाबाद की भव्य इमारत बनी गई है वो जमीन लाला लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय को लीज पर दी गई थी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने स्थान की जांच के लिए एक समिति गठित कर उसे 1 माह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। वर्मा ने बताया है कि जांच समिति में व्यावसायिक वित्त, मास्टर प्लान और प्रवर्धन विकास के अधिकारियों को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि भाजपा के वरिष्ठ पार्षद राजेंद्र त्यागी ने एक संवाददाता सम्मेलन में मैनेजमेंट स्कूल प्रबंधन पर लीज डीड की शर्तों और नक्शे के वितरण शिक्षण संस्थान इमारत का निर्माण किए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय कराने की मांग की थी। त्यागी ने अपना आरोप लगाया था कि जमीन लाला लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय सोसाइटी को रियायती दरों पर बिल्डिंग के निर्माण के लिए दी गई थी, लेकिन इस जमीन पर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की संचालित करते हुए लाखों रुपए की फीस वसूली की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लीड डीड की शर्तें का उल्लंघन करते हुए स्वीकृत नक्शे से ज़्यादा हिस्से को घेरने के साथ नक्शे के विपरीत निर्माण किया गया है। उन्होंने सरकार से अवैध निर्माण वाली ज़मीन वापस लेने की मांग की है। त्यागी ने कहा है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के वक्त राजनगर सेक्टर 20 में साल 1968 के दौरान स्कूल निर्माण के लिए 54,049 वर्ग गज जमीन रियायती दरों पर मात्र 96,606 रुपये में दी गई थी। लीड डीड जो है 7 अक्टूबर 1971 में की गई थी। लाला लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय सोसाइटी अवैध तरीके से जमीन पर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी संचालित कर रही है। उन्होंने कहा है था कि GDA की शर्तों के अनुसार स्कूल अथवा कॉलेज अथवा मैनेजमेंट कॉलेज की भूमि आवंटन के लिए अलग अलग शर्तें हैं, जिस पर मैनेजमेंट कॉलेज लाखों रुपए की फीस वसूल कर रहा है। जमीन कभी भी मैनेजमेंट कॉलेज के नाम से आवंटित नहीं हुई है, ना ही इस उद्देश्य के लिए जमीन दी गई थी। RTI के जवाब में GDA ये भी नहीं बता पाया है कि टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कैसे बना और कितने क्षेत्र में इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया है। दर्शकों दूसरी बड़ी खबर आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर जो कि निकल कर आ रही है चुनाव आयोग से। इसकी चुनाव आयोग का काम क्या होता है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, आपको भी जानना चाहते होंगे कि चुनाव आयोग का क्या काम रहता है, क्या क्या वर्क रहता है उसका, तो आइए जान लेते हैं खबर को। दोस्तों बताया चुनाव भारत निर्वाचन आयोग जिसे चुनाव आयोग भी कहते हैं, एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है जिसका संगठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए किया जाता है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को
की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से संबंधित जिम्मेदारियां होती हैं, जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद और जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के चुनाव कार्यक्रम का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग का काम करता है मतदाताओं को सूचीबद्ध करना, निर्वाचन नामावली तैयार करवाना, राजनीतिक दलों का पंजीयन कराना, राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय, राज्य स्तर के दलों के रूप में वर्गीकरण, मान्यता देना, दलों के निर्दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, संसद विधायिका की अयोग्यता, दल बदल को छोड़कर पर राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह देना, चुनाव के नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों एवं जनप्रतिनिधियों को निर्वाचन के अयोग्य घोषित करना और उनके ऊपर कार्रवाई करना, ये काम रहते हैं चुनाव आयोग के। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चौथी बड़ी खबर के बारे में, जो कि निकल के आती है अगले महीने से भोपाल दिल्ली चलेगी बिना इंजन की हाई स्पीड ट्रेन। दोस्तों आपको बताएं, दिल्ली की यात्रा प्लान कर रहे भोपाल एवं ग्वालियर के रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज़ है। वो अगले महीने यानी अप्रैल में भारत की पहली बिना इंजन वाली हाई स्पीड ट्रेन में सफ़र करने का आनंद उठा सकते हैं। यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। पहले इसे ट्रेन 18 के नाम से पुकारा जाता था, फिर इसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया था। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन का एक रैक दिल्ली से वाराणसी के बीच चल रहा है, जबकि चेन्नई के इंटीग्रल फैक्ट्री में बनी दूसरी ट्रेन के कुछ रैक और तैयार किए गए जा रहे हैं, जो इस माह के अंत तक रेलवे को मिल जाएंगे। अप्रैल में दिल्ली से भोपाल के बीच यह ट्रेन ट्रायल के रूप में चलाई जाएगी। ट्रेन के कोच में कुछ बदलाव किया जा रहा है। मिनी पेंट्री कार की क्षमता बढ़ाने पर काम हो रहा है, साथ ही पथराव से खिड़कियों के कांच नहीं टूटे, ऐसे इंतजाम भी किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले माह रेल मंत्री पीयूष गोयल इस ट्रेन को दिल्ली से भोपाल के लिए चलाने की संभावनाएं जता चुके हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस का दूसरा रेक अब भी चेन्नई की इंटीग्रल फैक्ट्री में तैयार होकर बाहर आ जाएगा। इसके बाद दिल्ली में से भोपाल के बीच इसे चलाया जाएगा। अभी समय तय नहीं, ये कहना है SN नेगी SDRM झांसी मंडल का। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर जो कि निकल कर रही शिवराज सिंह चौहान से। शिवराज सिंह चौहान को RSS की बड़ी चेतावनी है, इस बार मत चूकना चौहान। दोस्तों आपको बता दें कि भोपाल पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान को RSS ने भी चेतावनी दी है। संघ संचालक मोहन भागवत ने शिवराज सिंह चौहान का तलब किया और स्पष्ट रूप से बताया है कि वो ऐसी कोई भी चूक ना करें जो लोकसभा चुनाव के लिए नुकसानदायक साबित हो। बता दें कि मनमोहक भाषणों के कारण मुख्यमंत्री के पद पर तक पहुंचे शिवराज सिंह चौहान को उनके एक बयान माई के लाल ने कुर्सी से नीचे उतार दिया है। उनके बयानों और घोषणाओं का खामियाजा पूरी भाजपा को भोगना पड़ा। बुधवार को ग्वालियर के केदारपुर स्थित सेवा भारती धाम में संचालित संघ संचालक मोहन भागवत ने शिवराज सिंह चौहान का तलब किया है। दोनों के बीच लोकसभा चुनाव के साथ ही अन्य विषयों पर भी करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। संघ की प्रतिनिधि सभा में शामिल हुए प्रांत प्रचारकों से फीडबैक मिला है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार का कारण केवल शिवराज सिंह चौहान के बयान रहे। उन्होंने न केवल लोगों को नाराज किया बल्कि भाजपा के खिलाफ भड़काया था। सरसंघ संचालक मोहन भागवत की डांट खाने के बाद शिवराज सिंह मीडिया से बिना बात किए ही चले गए। बता दें कि शिवराज सिंह चौहान पर CM कमलनाथ से दोस्ती निभाने का भी आरोप है। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो टारगेट किया, परंतु कमलनाथ को लेकर नरम रुख अपनाया था। सत्ता से बेदखल होने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान के कई बयान ऐसे आए जो कमलनाथ सरकार को फायदा पहुंचाते हैं या फिर उनकी परेशानियां कम करते हैं। दर्शकों इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको बताया मध्य प्रदेश की बड़ी 5 खबरें जो कि आपको लिए जानना थी, बेहद जरूरी। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय बस पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह की अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दर्शकों यदि आपको कोई कमेंट्स है तो आप हमें कमेंट्स अवश्य करें, जिससे कि हम उसका आपको जानकारी प्रदान करने का भरपूर प्रयास करते हैं। दर्शकों तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।